एवरीवन, आप देख रहे हैं कैनेडियन क्रेज़। मैं हूं अरशद। आज मैं आपको अपने एक और मेहमान से मिलवाऊंगा जिनका नाम है आसिफ अवान साहब। यहाँ पे बहुत मशहूर हस्ती हैं ये, और बड़ा बिज़नेस है इनका, कम्युनिटी में बड़ा नाम है। बड़े बिज़ी भी रहते हैं, लेकिन मैंने इनसे जब कांटेक्ट किया तो लकीली इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो जानेंगे इनकी लाइफस्टाइल, स्ट्रगल और इनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। तो देखते रहें। आसिफ साहब, आपको वेलकम बहुत बहुत, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए कि आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी आज के इस प्रोग्राम के लिए। इंशाल्लाह आपसे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। जो आपके जहन में कोई सवाल है तो बंदा हाज़िर है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको जो भी हकीकत है उसी हिसाब से बयान की जाए। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अब भी मेरे कुछ सवाल हैं। एक्चुअली ये सवाल जो मैं कर रहा हूँ, जो लोगों से मिल के उनको, जो नए लोग आते हैं उनकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सारे चैलेंज जो हैं उनसे कैसे आप लड़ सकते हैं। यहाँ पे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए ये इन चीज़ों की वजह से मैंने आपको जो आज दावत दी है, उसके लिए उन लोगों के भले के लिए हम जानेंगे पहले आपके बारे में, और फिर आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, ये सब। तो मेरा पहला सवाल जो है आपसे वो है कि आप यहाँ पे कब आए थे और आप कैसे आए थे, कितने साल हो गए हैं आप? जी अरशद साहब, आपका सवाल सही है। मैं तकरीबन आज से 20 साल पहले फरवरी 2000 में हम लोग आए थे। हम लोग विद फैमिली आए थे। मैं मेरी वाइफ और मेरे साथ 3 छोटे बच्चे थे। तो हम 22 फरवरी 2000 में हमने वैंकूवर में लैंडिंग दी थी। ओके, तो वैंकूवर में आप आए थे, तो उसके बाद आप यहाँ पे लाइक विजिट वीज़ा या पीआर पे या वर्क परमिट पे आए थे, या कैसे आए थे? जब पीएचडी करके इंग्लैंड से वापस गया पाकिस्तान अपने वक्त, तो वहाँ पे मेरे दोस्तों ने सबने बताया कि आजकल तो कनाडा की इमिग्रेशन ओपन हुई है, तो सभी वहाँ लोग जा रहे हैं। तो मैंने भी अप्लाई कर दिए। तो विद इन 1 ईयर मेरा प्रोसेस हो गया। तो मैं परमानेंट रेजिडेंट प्रोफेशनल उस कोटे में आया था। आप एज ए पीआर आए थे यहाँ पे, एज ए पीआर, और 20 साल हो गए हैं तकरीबन 20 साल हो गए, 21 साल शुरू हुए। लेकिन ये 20 साल का अरसा अगर देखा जाए, तो आपको आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 20 साल के अरसे में? लाइक यहाँ पे कितनी स्ट्रगल की? जिस तरह आपका बिजनेस भी है, ये प्लान था आपका कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का, या बाई चांस हुआ? ये सब आप कैसे बना? बाज़ मामलात आप वाकई देखते हैं कि अचानक से आपके जहन में आते हैं, लेकिन मेरा आने से पहले इत्तेफाक था, कुछ दोस्त थे मेरे अमेरिका में, उनके पास जाने का। तो वो भी बिज़नेस में इन्वॉल्व थे। मोस्टली सारे प्रोफेशनल्स थे, पीएचडी थे, मास्टर्स डिग्री होल्डर थे, लेकिन वो मोस्टली बिज़नेस कर रहे थे ना। तो उनसे मेरी भी जब मुलाकात हुई तो मुझे भी उन्होंने यही गाइड किया कि आप भी जब कनाडा जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि बिज़नेस की तरफ ही आप अपना रुझान रखिएगा। तो मेरे जहन में आने से पहले एक बिज़नेस का आइडिया था कि जाते सामने बिज़नेस करना है ना। लेकिन ज़रा जब आप आते हैं, नए आते हैं, तो आपको ना अपने चॉइस का प्रोफेशन का जॉब मिलता है, ना आपको बिज़नेस मिलता है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आप लोगों को जानते नहीं होते, आपका नेटवर्क नहीं होता। तो लेकिन मेरे एक जहन के किसी कोने में था कि मैंने बिज़नेस करना है, जब भी मौका मिला मैंने बिज़नेस करना है। तो लेकिन जब आते साथ तो आप जो भी आपको काम मिलते हैं आपने करना होता है, आपने घर चलाना है, अपने बच्चों की देखभाल करनी है। तो मैंने आते साल फिर जॉब शुरू कर दी थी 7-11 में ना, एज अ सेल्स एसोसिएट। हम लोग तो वैंकूवर में आए थे, लेकिन बिजनेस मुझे फिर ऑप्शन मिली वहाँ पे अल्बर्टा में। अल्बर्टा के एक शहर है छोटा सा, बॉनीवेल ना। अल्बर्टा एडमिंटन से तकरीबन 250 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे। तो वहाँ से फिर हमने अपना कारोबार शुरू किया। पहला गैस स्टेशन जो हमने बिजनेस अपना स्टार्ट किया गैस स्टेशन से, वो हमने वहाँ से शुरू किया। तो ये देखें, आप जब आए थे आपके बच्चे भी छोटे थे, राइट? जी जी। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे आके कोई बड़ा सा घर रेंट आउट किया, या आप अपार्टमेंट से शुरू किया, बेसमेंट से शुरू किया? आपने यहाँ पे
अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की, लाइक, और डेफिनेटली कनाडा गवर्नमेंट जो है, जो बंदे पीआर पे आते हैं सबको पता है वो पॉइंट सिस्टम पे आते हैं, आज भी या 20 साल पहले भी, और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी साथ में लेके आते हैं। तो आप उसी प्रोसेस से आए या आप बहुत ज़्यादा पैसा लेके आए पीछे से, या नहीं? हमारा भी वही, जैसे आम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है हमारा। वहाँ भी हम इतने बड़े कोई रईस नहीं है। जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि $10,000 पर पर्सन आपके पास होना चाहिए एज ए एडल्ट, और चाइल्ड्स के लिए, बच्चे जो 18 साल से कम है उनके लिए $1,000 या $2,000 था, मेरा ख्याल है इसी राउंड अबाउट में था। तो मेरे पास तकरीबन $25,000 थे कैनेडियन ना, राइट। हाँ, जो $20,000 थे उस वक्त ऑलमोस्ट 25,000 कैनेडियन बन गए थे। तो वो हम साथ लेके आए थे, जो क्योंकि वो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट थी, और ज़रा हम लोग ने वो सारी फॉलो करनी थी इमिग्रेशन के हवाले से। उन्होंने आके एयरपोर्ट पे गए, चेक भी करते हैं। इत्तेफाक से हमारे से उन्होंने वो कैश काउंट नहीं की, लेकिन हमारे कई दोस्त आए हैं जिनकी एयरपोर्ट पे वो कैश काउंटिंग भी हुई है। तो कोई 1,500 कम निकले तो वो उनको फिर दे हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर दैट ना। राइट। मैं बाई चांस वो पैसे लेके आया था, इसी नीयत से लेके आया था कि ज़रा जाएंगे वहाँ, वो कहते हैं 5-6 महीने का खर्चा आपको होना चाहिए। तो हमने आते सारे एक अपार्टमेंट नहीं, एक घर ही था, उसका एक लोअर पोर्शन था, वो रेंट किया था शुरू में। ओके। तो मतलब और जो आप साथ में कैश लेके आए थे वो ऑलमोस्ट कितने महीने आपको हेल्प किया उसने, क्योंकि शुरू में जॉब भी नहीं होती? हाँ, शुरू में आपके पास ज़रा 1-2 महीने जॉब नहीं होती, आप नई जगह पे आके सेट होते हैं, आपको टाइम लगता है, फिर जॉब फाइंड करने में, फिर आपको सिस्टम को समझने में टाइम लगता है। लेकिन अल्लाह के करम से मेरे 1-2 दोस्त थे ऑलरेडी जिन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें सेटल होने में, और गाइड भी किया। तो वो तकरीबन हमें 3-4 महीने हम अपने वही जो पैसे साथ लेके आए थे उन्हीं में से खर्च करते रहे। फिर अल्लाह ने सबब बनाया कि वो जॉब जो 7-11 वाली मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो स्टार्ट हो गई, तो फिर वहाँ से फिर एक सिलसिला रोज़गार शुरू हो गया। तो 20 साल बाद आप, या 18 साल बाद, जब आपने आज से 18 साल या 17 साल पहले आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपके कुछ दोस्तों ने आपको हेल्प किया, तो उन दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जी। मेरे एक दोस्त हैं मलिक अमजद साहब, वो उनके छोटे भाई थे शाहिद। वो, उनको पता था कि मैंने भी गैस स्टेशन के बिजनेस में मेरा शौक है, मुझे इंटरेस्ट है, मैंने वो करना है। तो हम लोग क्योंकि BC में थे, वहाँ वैंकूवर में, तो वो अल्बर्टा में था। तो इत्तेफाक से एक दिन उसकी मुझे कॉल आई कि भाईजान आपने कुछ ऐसा पहले अपना इस बात का इजहार किया था कि आप गैस स्टेशन का बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम में हूँ शेल के साथ, तो मैं अब ये लोकेशन छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ जाएं। तो मैं अल्लाह की तरफ से एक मौका जाना, मैं अल्लाह ने मुझे मौका दिया, वाई नॉट टेक अपॉर्चुनिटी। और सारी इंफॉर्मेशन भी, हाँ जी, उसी दोस्त ने, उसके छोटे भाई ने, दोस्त के छोटे भाई ने मुझे बताई। ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है जी, जब हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे मैंने कम्युनिटी में एक चीज़ नोट की है कि लोग बहुत हेल्पफुल हैं, और आपको मैक्सिमम जो सपोर्ट होती है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं। लोग आपको जानते हैं नहीं जानते, लेकिन अगर आप नए आए हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने की कोशिश तो करते हैं। वो किसी भी गाइडेंस हो, पैसे से तो कोई सपोर्ट नहीं होती, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसकी बड़ी अहमियत है जी। उन चीज़ों की तो शुरू से अहमियत है। और ज़रा जब न्यू वक्त गुजरा, जब हम लोग आए थे उस वक्त हमारे करीबी दोस्त बहुत ही कम थे, कोई था ही नहीं शहर में। आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिलते गए, ताल्लुक़ बनता गया, मुलाकातें हुई, सिलसिले हुए, लोगों से मशवरे हुए। फिर इसी तरह लोगों ने हमें बताया भाई रहना किधर चाहिए, बच्चों को किन स्कूलों में दाखिल कराना चाहिए, वो कैसे, ग्रोसरी कहाँ से, हलाल ग्रोसरी कहाँ से मिलती है। हलाल का भी मसला था शुरू में, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का करम है। 20 साल पहले तो बड़ा ही मसला हुआ। हाँ जी, काफ़ी मसला। एक ही दुकान थी हलाल की, या 2 मैक्सिमम होंगी। अभी तो बड़ी शॉप, अभी तो अल्लाह का बड़ा करम है। देखे ना, वक्त के साथ साथ जब आपकी आबादी बढ़ती है तो नए लोग आते हैं, अपने आइडियाज़ लेके आते हैं, फिर लोग आस्ता आस्ता कारोबारों में इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उनमें जज्बा पैदा होता है। तो ये पॉजिटिव कंपटीशन तो इज़ ऑलवेज गुड फॉर द कम्युनिटी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, ये आप बता सकते हैं, ये मुझे तो नहीं पता। मोस्टली लोग कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। तो आप अपने वाइफ बच्चों के साथ यहाँ पे आए, तो आपकी वाइफ ने आपको कहीं सपोर्ट किया या सिर्फ आपने ही मेहनत की? नहीं, माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट उठाया है। हम लोग मोस्टली इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 100% सही मकूल है। हम लोग भी जब आए तो मेरी वाइफ ने बिल्कुल मेरा हर कदम पे साथ दिया, शाना बेशाना। लेकिन हमने कोशिश यही की कि बच्चों को भी साथ साथ
रखा जाए, उनको इग्नोर ना किया जाए। तो हमने कोशिश की कि जब एक बंदा अगर काम पे है या जॉब बिजनेस पे है या बिजनेस लुक आफ्टर कर रहा है, तो दूसरा बंदा बच्चों के साथ है। हमने उसी हिसाब से एडजस्ट किया। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, सुबह वाइफ ने ब्रेक में जब उसको दरमियान में बच्चे स्कूल थे वो आके मेरे साथ बिजनेस में हेल्प करती थी। फिर शाम को जब बच्चे वापस आए थे स्कूल से, वो उनको स्कूल से उठा के घर लेके जाती, उनको खाना खिलाना, फिर उनको मस्जिद लेके जाना, वहाँ कुरान उन्होंने पढ़ा बकायदा मस्जिद से, वो उसने फुल ड्यूटी दी। तो ये एक बड़ी अच्छी सपोर्ट होती है आपकी वाइफ की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से ना। अदरवाइज आप अकेले हैं, आपने कारोबार चलाना है, नौकरी करनी है, कि बच्चों को देखना है। तो वो वाइफ ने मेरी में माशाल्लाह शुरू में बिजनेस में भी हेल्प की, बच्चों को भी लुक आफ्टर किया, उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की। उसी का अल्लाह ताला ने हमें अजर दिया कि बच्चे हमारे माशाल्लाह सारे अपने अपने घरों के हैं, तीनों बच्चों के हमने शादियां कर दी हैं। लेकिन ये जितना आपने बताया, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है। अगर हकीकतन देखा जाए तो ज़्यादा रोल उन्हीं का है, क्योंकि देखें ना, आपने एक घर को भी चलाना, कारोबार को भी चलाना, बच्चों की भी तरबियत करनी, वो 3 काम किए उसने ना। अब मैंने तो एक ही काम किया कि बिजनेस पे चला गया, जॉब पे चला गया, 4 पैसे कमा के लाए, दे दिए, उनके लिए आसानी पैदा की। लेकिन उनको पैसों को किस तरह खर्च करने हैं, बच्चों को क्या, उनकी तरबियत कैसे करनी है, उनको मस्जिद मदरसे लेके जाना, उनको स्कूल ले जाना, उनके बाकी दोस्तों के हवाले से उनका ख्याल रखना कि अच्छी महफिल में जाएं, किसी गलत महफिल में जाएं, उनके दोस्त अच्छे हों, मतलब है, ताकि कल उनका मुस्तकबिल बेहतर है। जिन चीज हमने तो यहाँ पे जो भी कुछ किया बच्चों के लिए किया है, बच्चों के खाते हम लोग आए सारे। बहुत सारे लोग तो मैंने देखे हैं जी, वो बच्चों के लिए तो आते हैं लेकिन बच्चों को ही भूल जाते हैं। और उसमें भी कुछ उनकी अपनी भी होती हैं कोताहियाँ। लेकिन ज़रा जब आप आते हैं एक दफ़ा, आप एक काम में लग जाते हैं, तो आपको बहुत दफ़ा टाइम नहीं मिलता बच्चों की तरफ ध्यान देने का। हालांकि आपको ये चीज़ पहले से प्लान करनी चाहिए, अक्सर लोग प्लान करते हैं, लेकिन चंद मामला में थोड़ी कोताही हो भी जाती है। शायद उसका रीज़न देखें एक ये भी होता है, जब लोग यहाँ पे नए आते हैं, जो वो एक शुरू में ना जब जॉब नहीं होती, मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत होती है, तो लोग ना फिर जॉब्स के पीछे लग जाते हैं, पैसों के पीछे लग जाते हैं। कोई भी फैमिली हो, कोई भी इंसान हो, उसको लगता है कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ करूं। वो कुछ करने के चक्कर में शायद ऐसा टाइम आ जाता है कि वो इतना कुछ करता है अपने बीवी बच्चों के लिए, इतना कुछ करता है कि वो शायद उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो उनको जिनके लिए आया है उनको टाइम दे सके। ये एक अलमिया है, लेकिन वो बात वही है कि हम लोग जब आते हैं ना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, तो हमारे जहन में बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं ना। अब हम ये भूल जाते हैं कि उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमने मेहनत भी करनी है, हार्ड वर्क भी करना है। अब जैसे आप भी आए होंगे, आप माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छी जॉब होगी। मैं भी जब आया मेरे पास अच्छी खासी जॉब थी, वाइफ की मेरी जॉब थी, वहाँ भी वो जॉब करती थी। लेकिन हमें ये इल्म था शुरू में कि वहाँ जाके हमें शुरू में मुश्किल वक्त देखना है, हम उसके लिए मेंटली तैयार थे, और उसको हमने कैसे हैंडल करना है उसके लिए भी हमने आपस में ज़्यादा, जब आप दोनों वाइफ एंड हस्बैंड डिस्कस करते हैं एक चीज़ को, तो आप उसको बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। भाई किसने घर को देखना है, किसने बच्चों को देखना है, किसने शुरू में कारोबार देखना है। तो बाद दफ़ा फिर क्या होता है कि आप एक फैक्टर अगर आपका उसमें से इग्नोर हो जाए ना, तो वो उसका आफ्टर इफेक्ट्स आपको 10 साल बाद नजर आते हैं, उस वक्त आपको पता नहीं चलता। ये बात सही है आपकी। तो बिजनेस को आपने एक्सपेंड कैसे किया, लाइक क्योंकि आपकी पूरी फैमिली सपोर्ट थी बिजनेस में, या जिस तरह आपका रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट बिजनेस में फिर कैसे आए, गैस स्टेशन से रेस्टोरेंट बिजनेस? वो जब हम लोग आए तो स्टार्ट में हमारा गैस स्टेशन के बिजनेस से हुआ माशाल्लाह। हमने पहला गैस स्टेशन शुरू किया था बोनीवेल में। तो एक वो बड़ा दूर इलाका है, वहाँ पे अपने मुसलमान लोग नहीं थे, एक अपना हमारा ही घर था, 1-2 लेबनीज के घर थे। फिर जहन में था कि यार किसी बड़े शहर जाया जाए जहाँ पे अपनी कम्यूनिटी हो, मुसलमान हो, अपने पाकिस्तानी कम्यूनिटी हो। तो नज़दीक एडमिंटन पड़ता था हमें, तो मैंने विद इन 6 मंथ एडमिंटन में एक और गैस स्टेशन ले लिया। फिर 1 साल के अंदर अंदर एक तीसरा गैस स्टेशन ले लिया। फिर इन द मीन टाइम में छोटे भाई आ गए, उनको भी साथ इन्वॉल्व किया, उनको भी ट्रेन किया, उसको भी एक गैस स्टेशन लेके दिया। तो हम दोनों भाइयों के पास 4 गैस स्टेशन थे विद इन 1 ईयर ना। ओके। तो 3 उसमें से एडमिंटन में थे, 1 बोनीवेल में था। तो हम दोनों भाइयों ने मिल के फिर उसको रन किया। तो तकरीबन हमने उसको 10 साल रखा उस बिज़नेस को, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी उसमें। सही। फिर बाद में उनका वो शेल का सिस्टम चेंज हुआ, तो हमें वो सिस्टम मुनासिब नहीं लगा, तो हम उसमें से आउट हो गए। हाँ, मैंने सुना जी शेल का जो सिस्टम है उसमें आपको मिनिमम 5। हाँ जी, हाँ उससे पहले जब हम लोग थे तो हमें हर गैस स्टेशन इंडिविजुअली मिला हुआ था, उसका अपना एक बजट था, तो उसमें काफ़ी अच्छी खासी आपको आमदन हो जाती थी। जब वक्त के साथ साथ वो कम होता गया, फिर हम लोगों ने उससे फिर
अपने आप को अलग कर लिया। तो उसके बाद ये में था कि यार कोई ऐसा कारोबार किया जाए जो फूड से रिलेटेड हो और हलाल हो। राइट। तो इत्तेफाक से ये चिकन बिजनेस के इत्तेफाक से मैंने एक अखबार में ऐड देखा फ्रेंचाइज का जो कि हलाल करती थी, और वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। एक दोस्त हैं वो ऑलरेडी कर रहे थे कैलगरी में, गुल रहमान खान साहब उनका नाम है, उनकी भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने अच्छा गाइड किया, बड़ा अच्छा मशवरा दिया। राइट। तो फिर इस तरह से हम वो गैस स्टेशन का बिजनेस छोड़ के फूड बिजनेस में आ गए। ये 2010 की बात है, ये 10 साल पहले की बात है। ओके, 10 साल से। हाँ जी। लेकिन आपका एक रेस्टोरेंट है या दो? मैंने शुरू में एक स्टार्ट किया, उसको 4-5 साल हमने रखा, उसके बाद हमने एक और बनाया साथ नज़दीक एक छोटे शहर में दूसरा, लेकिन वो 2-3 साल हमने उसको चलाया। लेकिन ज़रा वो भी हलाल लोकेशन थी और आबादी वहाँ पे कम थी मुसलमानों की, ज़्यादातर वो गोरे थे, तो शहर भी टाउन भी छोटा था। तो फिर उसको हमने 2 साल पहले वाइंड अप कर दिया ना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं साथ साथ अपने प्रोफेशन की जॉब भी करता रहा। हाँ, आप वो भी अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया कि मेरी एग्रीकल्चर में PhD है, तो मुझे उस हिसाब से एक जॉब मिली हुई थी। नया आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है वर्टिकल फार्मिंग का, राइट। तो उसमें मैंने 2 साल 2.5 साल आसिफ साहब बताएंगे, देखें एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर जगह, आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं। अगर आसिफ साहब बताएंगे आपकी एजुकेशन आपने कहाँ से पढ़ा है, ताकि लोगों को पता चले कि एजुकेशन, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है उसके फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं जी, तालीम का तो कोई नेमत बदल नहीं, ये तो इसमें तो हकीकत है। मैं बुनियादी तालीम तो ज़्यादा पाकिस्तान से हासिल की, मैट्रिक भी वहीं से किया, रावलपिंडी में हमारी राइश थी कैंट में, कैंट पब्लिक से मैट्रिक की। उसके बाद FSC मैंने सैयद कॉलेज से की पिंडी से। उसके बाद माँ बाप का भी ये था कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, FSC की, लेकिन इत्तेफाक से मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ। तो एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे पिंडी में नया खुला था, तो वहाँ पे किस्मत आजमाई की, वहाँ दाखिला हो गया, अल्लाह ने किया। वहाँ हमने एग्रीकल्चर में 4 साल की BSc की डिग्री की। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गया MPhil इन पाकिस्तान और PhD अब्रॉड। तो मैंने फिर MPhil अपनी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की। उसके बाद फिर PhD मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स UK से की। ओके। तो उसके बाद वापस जाके पाकिस्तान में फिर मैंने जॉब की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ जो कम्युनिटी में आपका इतना नाम है, इतने लोग जानते हैं, क्योंकि कनाडा की लाइफ में हर बंदा बिजी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा खास किया होगा आपने कि टाइम निकालना। अरशद भाई वो ऐसा है कि इत्तेफाक से पीछे हमारे घर से ये तरबियत ऐसी थी वालिदैन की तरफ से कि हमें ये बताया गया था कि यार जहाँ आपने रहना है वहाँ अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियाँ पैदा करेगा। वो ज़हन ऐसी बात ऐसी बैठी हुई थी ज़हन में वालिदैन की तरफ से। प्लस फिर वहाँ पे जब हम तालीमी इदारों में थे तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे दोस्तों से तारुफ हुआ जो कि इन्हीं खतूत पे चलते थे कि यार खिदमत खल्क में ही अजमत है ना। तो वो वहीं से शुरू से जज्बा पैदा हो गया था, यार एक हेल्प करनी है। देखें अल्लाह का करना है ऐसा हुआ, हम जहाँ भी गए हमें आगे से दोस्तों ने हेल्प की बगैर जान पहचान के भी। तो वो ये सोचते हैं हम यही है कि हमने, क्योंकि शायद किसी मौके भी हमने किसी की कोई हेल्प की होगी, अब अल्लाह ने उसका हमें अजर दिया। देखें तो वो एक शुरू से ज़हन में था कि भाई ज़िंदगी यही है कि आप दूसरों के काम आएंगे तो अल्लाह आपकी काम आसान करेगा। तो ये मैंने तो उसको शुरू पहले दिन से मकूदा रखा हुआ है। वैसे ये कनाडा में हमने भी यही देखा है जी, हमारे भी जो लोग काम आए वो हमें जानते नहीं थे, और जिनके हम भी काम आए हैं वो भी हमारे जानने वाले। अल्लाह की तरफ से एक साइकिल चल रहा है जी कि आप जब आते हैं लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं, आपको अच्छा मशवरा देते हैं, आपको गाइड करते हैं क्या करना है कैसे करना है। तो फिर जब आपको अल्लाह मौका देता है, कोई आपके बाद आने वाला आपसे पूछता है, तो आपको भी चाहिए कि आप उन्हें उससे बेहतर उनको गाइड करें। जैसे आप लोगों को आपको लोगों ने हाथों हाथ लिया था, आप उनके लिए करेंगे। तो इस तरह सभी के मामला मिलजुल के हल होते हैं। ये एक अल्लाह का ऐसा निज़ाम बना हुआ है, तो जो इसको समझ गया उसको कामयाबी गारंटीड है इंशाल्लाह। अच्छा, आप बच्चों की जो इतनी माशाल्लाह से बात कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपके बच्चे अब उनकी एज क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हैं? 3 बेटे मेरे जी, अल्लाह ने बेटी से नहीं नवाजा, ये अल्लाह की अपनी मर्जी। तो बेटे माशाल्लाह बड़े ताबेदार बच्चे हैं तीनों। बड़ा बेटा जो है वो उसने मतलब डिप्लोमा किया हुआ है मार्केटिंग में, वो मेरे साथ बिजनेस में हेल्प करता है वेरी फर्स्ट डे से, फुली इन्वॉल्व है। ओके। अभी तो बल्कि वो मैंने सारा बिजनेस उसकी हैंड ओवर किया हुआ है, ही इज रनिंग ऑल द शो ना। राइट। मैं तो ऑलमोस्ट अभी सेमी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, या अपनी प्रोफेशन की जॉब कुछ करता हूँ, कुछ कंसल्टेंसी करता हूँ, राइट, जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। राइट। लेकिन मोस्टली वो अपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब के हवाले से ही ना। सही। तो उससे जो मिडिल वाला मेरा बेटा था उसने डिग्री की अकाउंटिंग में। ओके। तो शुरू में उसने अपने अकाउंटिंग का बिजनेस करने का प्लान किया, फिर इवेंचुअली उसको आर्मी
पसंद आई, उसने मिलिट्री ज्वाइन की है, कैनेडियन आर्मी ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कैनेडियन आर्मी में है। ये बड़ा बेटा भी माशाल्लाह शादीशुदा है, उसकी भी शादी, एक बेटा है उसका, जो दूसरा है उसकी हमने रिसेंटली शादी की है दिसंबर में। जो सबसे छोटा बेटा है हमारा, उसको वो बीइंग पाकिस्तानी पेरेंट्स, हमारी भी साइकी वही है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सही तो उसकी वालदा की ख्वाहिश थी कि ये भी बच्चा डॉक्टर बने ना, तो हमने उसको मेडिकल प्रोफेशन में दिलवाया है। तो उसने पहले चाइना में कुछ अर्सा स्टडी की, फिर वो कैरेबियन चला गया, तो अभी उसने इवेंचुअली यूएस से कंप्लीट करना है। लेकिन कोविड की वजह से पिछला 1 साल 1.5 साल हो गया, तो हम उसको यूएस नहीं भेज रहे ना, कि जब हालात ठीक होंगे तो फिर आप बेशक जाइएगा वहाँ पे। तो अभी उसकी भी स्टडी ब्रेक हुई है। माशाल्लाह, ये आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, लेकिन आसिफ साहब का बच्चा जो है, बेटा है, वो आर्मी में है। तो आप देखें कि यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, जो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आते हैं, या अगर हम यहाँ पे मेहनत करते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी 20 साल की लाइफ, तो क्या सोचते हैं? कोई पछतावा है आपको, या आपको बहुत खुशी है? ये देखें, जब आप देखते हैं, जब हम आए थे हमारे जहन में यही था, मेरे जहन में, कि वहाँ हम जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बच्चों की तरबियत अच्छी की जाए, और यही मिशन था। बल्कि शुरू में जब मैं आया तो मेरे वालिद साहब अक्सर मुझसे पूछते थे, हाँ बेटा वहाँ पे आप कितने पैसे कमा लेते हैं? तो मैं उनको बताता था, तो वो कहते यार इससे तो बेहतर था आप यहीं पे होते, यहाँ ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लेते। तो मैंने उनसे हमेशा यही कहा, मैंने कहा देखें वहाँ पे हम रह के ना, जो वहाँ पे हमारे हालात हैं पाकिस्तान के, हम बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सकते, ठीक है। तो एटलीस्ट इस मुल्क में आके आप अपने बच्चों की तरबियत जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं। अपनी चाहे मजहबी मामलात हों, चाहे दुनियावी मामलात हों, आप उनको सही तरबियत कर सकते हैं। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस पर बड़ा करम किया, अल्लाह की करम नवाजी है कि बच्चे मेरे तीनों माशाल्लाह बड़े ताबेदार हैं और बड़े सीधे रास्ते पे हैं। अल्लाह ने उनको बुराई से बचाई रखा। सही सही है। तो मुझे अपने इस फैसले पे वहाँ से यहाँ इमिग्रेट होने पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अच्छे वक्त में अच्छा फैसला करने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हिम्मत दी। और उसमें हमारे वालिदैन ने भी हमें सपोर्ट की। ज़ाहिर वालिदैन को अपने बच्चों को अपने से दूर भेजना आसान नहीं होता, स्पेशली जब आप बच्चे बड़े होते हैं पाकिस्तान के वाले से। माँ बाप का ये होता है कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये मेरे साथ रहेंगे। लेकिन वालिदैन की बड़ी हिम्मत थी, उन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप लोग जाएँ अपने बच्चों के बेहतरी के लिए। हम लोग भी बच्चों के लिए आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसमें बड़ा हमें नवाजा है कि हमने जो चाहा उस अल्लाह ने कर दिया। तो ये जितने नए लोग आते हैं, हाँ, ये जो मेरा फाइनल सवाल है आपसे, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत परेशान भी होते हैं, क्योंकि एक तो जॉब नहीं होती। 20 साल पहले आपकी भी सिचुएशन यही थी। एग्जैक्टली है। हाँ, जॉब नहीं होती, और आपको किसी भी शहर में आते हो, आपको शहर के बारे में कुछ नहीं पता होता। चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो लोग, अगर कोई एज ए स्टूडेंट आता है, उसकी लाइफ स्टाइल टोटली डिफरेंट है। लेकिन अगर कोई आता है फैमिली के साथ, वो बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उनके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसमें देखें ना, बुनियादी तौर पे यही है कि आप जब भी आए, आने से पहले थोड़ा सा होमवर्क बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपने आप को ज़हनी तौर पे बड़ा क्लियर रखें कि आपने वहाँ जाके करना क्या है, ठीक है। ये तो कभी नहीं हो सकता कि आपको आते सार अपने प्रोफेशन की जॉब राइट पे मिल जाए, उसको जहन में रखें ज़रूर। लेकिन जहन में एक बिज़नेस प्लान ज़रूर रखें, क्योंकि देखें रिस्क अल्लाह ताला ने 90 से ज़्यादा फीसद जो है ना, सुनते आए हैं अभी बुज़ुर्गों से कि वो कारोबार में रखा है। नबियों ने भी यही कारोबार की है, सुन्नत है ये। तो जहन में एक छोटा सा प्लान रखें कि छोटे से कारोबार से बेशक स्टार्ट करें, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे उस पर अपना होमवर्क करें और उस पर जितनी भी एफर्ट हो सकती है मिनिमम अमाउंट से। यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप $100 से भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, $1000 से भी शुरू कर सकते हैं, और $1,00,000 से भी कर सकते हैं। कामयाबी इसी में होती है कि आप कंसिस्टेंटली अपने उस जो मकसद आपने जहन में रखे उस पर काम करते हैं, घबराएं नहीं। अल्लाह ताला किसी भी बंदे का उतना ही इम्तहान लेता है जितनी उसमें बर्दाश्त की कुव्वत होती है। ये हम सब इस प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो फिर एहसास होता है कि ये बात सच है। और मेन बात वही है कि अपने आप को मेंटली रेडी रखें कि आपने जाके मेहनत करनी है और ईमानदारी से करनी है। ईमानदारी बुनियादी शर्त है और मेहनत उसके बाद है। ये दोनों जब मिलते हैं तो कामयाबी आपके मुकद्दर है। फिर आपको कोई बंदा कामयाब होने से रोक नहीं सकता, फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। लेकिन उसमें वही है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। शुरू में आपको जो भी काम मिलता है आप उसको स्टार्ट करें, लेकिन अपने साथ उस जो आप मकसद लेके आए हैं कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत इस खतूत में करनी है, वो भी साथ साथ लेके चलें। और साथ कारोबार के हवाले से कोई ज़हन में रखें प्रोजेक्ट
कि मैंने ये कारोबार करना है, फिर उसके लिए आप सारी तवज्जो करें, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, रिसोर्सेज देखें कहाँ से। तो यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि आपको हर तरह की सपोर्ट अवेलेबल है गवर्नमेंट से। आपको कर्जा मिल जाएगा, आपको टेक्निकल गाइडेंस मिलेगी। सिर्फ यह है कि आपने अपने आप को साबित करना है कि आप उसके अहल हैं, आप उसको कर लेंगे, आप कर लेंगे बस। उसके लिए आपको थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखें, अगर जितने भी सवाल किए हैं आप देखें, इन्होंने आके कैसे अपनी लाइफ शुरू की। इन्होंने 7-11 पे जॉब की, इन्होंने अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया और साथ में एग्रीकल्चर में जॉब करते रहे, कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अभी भी जहाँ पे मौका मिलता है, जितनी मेहनत हो सकती है अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि अगर आप मेहनत करोगे तो इस कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो आज आपका रेस्टोरेंट वहाँ पे जा सकते हैं वैसे ही सिर्फ देखने के लिए? हाँ, नहीं, आपको साथ ले चलते हैं। चलते हैं वहाँ पे। चलें। ले जी, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे है इनका रेस्टोरेंट। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सेव ऑन फूड है। यहाँ पे ना हर जगह कमर्शियल मार्केट्स रहती हैं, उसी में सब कुछ होता है, स्ट्रीट शॉप्स कहीं भी नहीं होती। तो ये है। लें जी, ये है इनका रेस्टोरेंट यहाँ पे, जो एक ब्रांच मैरी ब्राउन। ले जी, हम आ गए हैं इनके रेस्टोरेंट पे, मैरी ब्राउन पे। ये पीछे से मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। मोस्टली ये जो एरिया है छोटा सा इनका डाइनिंग है, लेकिन ये सारा बंद है कोविड की वजह से, अलाउ नहीं करते। तो आसिफ साहब, अभी आप यहाँ पे कुछ काम वाम करते हैं या टोटली बंद कर दिया है? नहीं, मैं तकरीबन गुज़श्ता 4 साल से 5 साल से बहुत कम ही आना जाना होता है इत्तेफाक से, लेकिन मैं वो शिफ्ट नहीं करता जैसे पहले करता था। अभी माशाल्लाह बड़ा बेटा है, वही लुक आफ्टर करता है, वो रेगुलरली करता हूँ। ओके। मैं क्योंकि जॉब में बिजी हो गया था, अपनी प्रोफेशनल जॉब में, तो फिर मैं यहाँ टाइम नहीं दे पाता, लेकिन बेटा वो माशाल्लाह वो करते हैं। मैं गाय बगाए चक्कर लगाता हूँ, उसको जो भी हेल्प चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, वो मैं साथ साथ देता रहता हूँ। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के टाइम के लिए आपके। और आप सब लोग भी अपना रखें ख्याल और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपके कहीं भी काम आ सकती है। बहुत कुछ सीखने को है, कैसे आप यहाँ पे मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। इस कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। स्टे सेफ और दुआ में याद रखें। अच्छा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। बस यही है कि जो भी नए लोग आ रहे हैं, बस ये है कि हौसला नहीं हारना, हिम्मत रखनी है, अपनी मेहनत से नहीं घबराना, तो कामयाबी आपका मुकद्दर है इंशाअल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी। चलें, ओके, गुड बाय।